कि आप में से कई लोगों ने ये चीज कही कि हम अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं उनके कामों के लिए। स्पेशली वाइफ्स ने कहा कि हम किचन में भी उनको करवा रहे हैं कि ठीक है आप थोड़ा काम करो। किसी ने बोला कि नहीं, हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी हॉबीज डेवलप करो, जैसा आपने बोला कि मारू जी ने बोला कि सोशल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, दोस्तों के साथ बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो या एक विजन लेकर आप चल रहे हैं, इसमें एक चीज और ऐड करिए, और वो ये चीज है कि जो मारू जी ने अभी बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काउंटर पार्ट को तो रेडी कर रहे हो, लेकिन क्या आप वो इकोसिस्टम पे काम कर रहे हो, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उसकी एलआईसी पॉलिसीज तो बना दी, बहुत सारी एलआईसी पॉलिसीज बना दी, उनके लिए विल भी बना दी, सब कर दिया, लेकिन अगर वाइफ को अवेयर नहीं करा कि इस पर्सन से बात करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये सपोर्ट करेगा, या जो विल बनाई तो किसी लॉयर को बोला कि भाई कभी कुछ हो गया तो तुम आके वाइफ को या घर में ये चीज करना, आपने अपने बच्चों को अवेयर करा क्या कि देखो अभी तक तो मम्मी और पापा दोनों साथ में डिसीजंस लेते थे, लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हारे पापा अकेले पड़ जाएंगे। और स्पेशली ये प्रॉब्लम मेन के साथ आती है, क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अगर किसी के घर में पति नहीं है, पत्नी फिर भी अपने बेटे बहू के रूम में जाकर के बैठ जाती हैं, बहू से बात कर लेती हैं, या बेटी के घर भी कभी कभी चली जाती हैं, लेकिन एक पुरुष के लिए इस तरह के इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना मुश्किल होता है। वो शायद अपनी बहू को कमरा नॉक करके नहीं बोल सकता कि भाई मुझे चाय दे दो या तुम लोग कब फ्री हो, वो वेट करता है। तो क्या आपने अपने घर में वो इकोसिस्टम पे बात करी कि भाई तुम्हारे पापा देखो खुद से नहीं मांगेंगे, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो क्या आपके पति के लिए आपने एक इकोसिस्टम डेवलप किया, वो ऐसा माहौल बनाया, आप पूरा ध्यान अपने हस्बैंड को एम्पावर करने में तो लगा रहे हैं कि देखो तुम यही चीज अपने से बना लेना, तुम ये चीज खुद से कर लेना, देखो ज्यादा के ना बच्चों के प्रपंच में मत जाना, देयर इज अ जनरेशन गैप, ये हमेशा रहेगा। आप अपने हस्बैंड को क्या कर रहे हो, एक बार फिर सारे ज्ञान दे रहे हो, अच्छा है दीजिए, वो देना ही है। यू हैव टू प्रिपेयर योर हस्बैंड और वाइफ फॉर द सोशल कंपैटिबिलिटी ऑल्सो आफ्टर व्हेन यू आर नॉट देयर, बट थोड़ा काम इकोसिस्टम डेवलप करने पर भी करिए। मारू जी ने बताया कि पहले वाइफ टोकती थी कि भाई आप क्या दोस्तों के साथ निकल जाते हो, बट जब जरूरत लगी कि अगर मैं नहीं हूं तो कौन, कहाँ जाकर 10 मिनट भी बैठ के अपनी बात करेंगे या अपना मन खोलेंगे, तो ऐसे में वाइफ एक एक्सेप्टेंस देती है कि अच्छा ठीक है, सही बात है, आपको भी दोस्तों के साथ जाना चाहिए। क्योंकि वाइफ भजन मंडली में भी चली जाती है, वाइफ फ्रेंड्स के साथ आजकल तो किटीज में भी चली जाती है, बट अगर हस्बैंड इस तरह की अभिव्यक्तियों में नहीं जा पाता है तो वो क्या करेगा। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने हॉबीज को डेवलप करें, क्योंकि हॉबीज स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। तो आपने आपको जैसे कि विमल जी ने कहा कि मैंने शुरू से ही अपनी वाइफ को प्रमोट करा ताकि वो अपने डिपेंडेंट कभी ना रहे मेरे ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, वैसे ही क्या आपने अपने हस्बैंड को इंडिपेंडेंट रहने के लिए, और ये इंडिपेंडेंस कैसी, ये इंडिपेंडेंस ऐसी कि भाई उनका टाइम, जैसा किसी ने बोला कि टाइम पास करना मुश्किल है, और ऐसे में शरीर भी नहीं साथ देता, मन भी साथ नहीं देता, थोड़ी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि आप बहुत कुछ चाह के भी नहीं करना चाहते। किसी के साथ दुख सुख भी बांटो तो कई बार लोग भी ऐसा जो होता है कि भाई ये यहाँ पे क्यों है, या ऐसा इनको क्या जरूरत पड़ गई, तो ऐसे में अपनी खुद की एक हॉबी बहुत काम आती है। वो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आपके बाद क्या करेंगे। क्या आपने ऐसी संस्थाओं से बात करी कि कल को अगर उनको किसी चीज की, इस तरह बच्चे अगर विदेश में रहते हैं पास में नहीं है, क्या आपने उनके साथ जाकर ऐसे इनरोलमेंट्स करे। और जैसा मारुज ने बताया, ऐसे इकोसिस्टम्स को डेवलप करिए जहां पर अगर आप नहीं भी हैं तो आपके पति के लिए एक जगह रहे कि वो जाकर अपने आप को अनवाइंड करे। और ये किसी भी उम्र में ये साथ छूट सकता है, लेकिन जब कम उम्र में छूटता है तब आपके पास मनोबल भी होता है, आपके पास में एक एनर्जी भी होती है, ऑप्शंस भी बहुत होते हैं। लेकिन थोड़ी बड़ी उम्र में अगर ये साथ छूटता है तब ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में जब जैसे अगर हस्बैंड से पूछा जाए कि आपने पत्नी के लिए क्या तैयारी करी तो वो फाइनेंस के बारे में सोचता है, वैसे अगर पत्नी से पूछा जाए क्या तैयारी करी तो वो शायद किचन के बारे में सोचती है। लेकिन किचन और फाइनेंस के बीच में एक बहुत लंबा गैप होता है, और वो गैप अकेलेपन का होता है।
वो गैप किसी से अपनी बातें कहने का होता है। वो गैप ये होता है कि कोई ये कह सके, वो आपके घर की बहू भी हो सकती है। क्या आपने अपने घर की बहू बेटियों को कभी ये बोला कि पापा ये चाहते हैं करना, हम आज ऐसा करेंगे? अगर आपने अपने पति को तो ये चीज बोली कि भाई ये गैप को कम करो बच्चों के साथ थोड़ा, किसी ने बोला कि वो फील करते हैं कि पापा अब पापा बने हैं, पहले तो वो किसी मतलब ऐसे ही, अब जाके उनके अंदर वो फादरली वाली चीज आई है। तो आपने अपने पति को बदलने में बहुत काम किया, लेकिन कहीं कहीं उस इकोसिस्टम पे भी काम करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको फाइनेंशियली सशक्त करने में उन्होंने अपने जीवन की बहुत बड़ी पूंजी लगाई, जिस पूंजी को वो शायद कहीं और भी खर्च कर सकते थे, अपने शौक पे खर्च कर सकते थे, लेकिन केवल इसलिए कि उनके बाद कहीं ये आप उनकी जिम्मेदारी हैं। क्योंकि जिस पॉइंट से हम शुरू हुए थे, वो 7 वचन, जहां पर सुख दुख में साथ रहने की बात थी, जहां पर ये बात थी कि तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं, उन वचनों को निभाते 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 इतना लंबा समय हो गया कि वहां पर पुरुष ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपके लिए फाइनेंस की व्यवस्था की। लेकिन आपने भी उस सुख दुख को समझते हुए क्या व्यवस्था करी? अब वो समय है जब आप इस बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, जिस सिचुएशन में आपके पास एक भयानक अकेलापन होगा, और उसमें वो साथ रहेगा जो आपकी पत्नी या पति आपके लिए छोड़ के गए। चाहे वो एक समझदार चाहे वो समझदार बच्चे हों जिनको आपने एनरोल किया अपने पति पत्नी के साथ में, चाहे वो समझदार एक कमेटी हो, चाहे वो मारू जी के हिसाब से जैसे उन्होंने एक संगठन बनाया वैसा कुछ हो, चाहे एफओ ही हो, चाहे कुछ भी हो, यही रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप तक हमारी इस चौपाल चर्चा की ये बात जरूर पहुंची होगी कि जैसे फाइनेंस जरूरी है, वैसे ही एक संबल जरूरी है, एक सोच जरूरी है, एक इकोसिस्टम जरूरी है। और सब कुछ हस्बैंड को नहीं समझाना है, सब कुछ वाइफ को नहीं समझाना है, बहुत कुछ उन लोगों को भी समझाना है जिनसे उनको कनेक्ट करना है। आपको उनकी आदतों के बारे में परिवार को समझाना है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि वो अपनी आदत सिर्फ आपसे शेयर करते हैं। उनको सुबह उठकर जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर को बेड टी लेने की आदत है। ये बात मेरी माँ को जितनी पता है उतनी मेरी भाभी को भी पता है। तो आज की डेट में अगर मम्मी बीमार भी है तो मेरी भाभी को पता है कि फादर इन लॉ को यानी पापा को बेड टी ही चाहिए। वो आदतें जो आपके काउंटर पार्ट की है, वो आदतों से रूबरू करवाइए अपने परिवार। इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने पति या पत्नी को मत दीजिए कि देखो जो मिले उसमें रहो। नहीं नहीं नहीं, आपने जिन लोगों को बड़ा किया है उनको भी इस जिम्मेदारी से अवगत करवाइए। और अगर परिवार कुछ ऐसा है जहां पर वो दूर रहते हैं, तब उनके लिए ऐसी व्यवस्था में ध्यान दीजिए जहां पर कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो वो एक समय बिता पाए, उनके पास आकर 4 लोग रह पाए। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा का यही एक सार निकलना चाहिए कि ये जो हम बिन या तुम बिन, ये जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, पहले इस वैक्यूम को समझिए। हर किसी को अपने पति को किचन में ही पारंगत करने की जरूरत नहीं है। आपसे बेहतर आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को कोई नहीं समझता, तो उस वैक्यूम को समझिए। क्या होगा आपके जाने से उनके जीवन में अंतर? और जब आपको वो समझ आएगा, तब आप ये एक्शन ले पाएंगे कि अब आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है कि हम ये करेंगे, हम सभी आ, इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, और हमारे जैसी जो एफओई जैसी संस्थाएं हैं जो स्पेशली बुजुर्गों के लिए काम कर रही हैं, वो ही नहीं बल्कि हम सभी अगर अपने आसपास ऐसे किसी कपल को देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो एक दूसरे को प्रमोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि सब जैसे बच्चे अलग यूनिक होते हैं, वैसे ही आपका काउंटर पार्ट भी यूनिक है।